भारत चीन के संबंधों को लेकर अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा का रास्ता जल्द खुल सकता है। कल बीजिंग में एनएसए डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बैठक में 6 मुद्दों पर सहमति बनी। इनमें दोनों देशों में व्यापार बढ़ाने और तिब्बत चीन में भारतीयों की तीर्थ यात्रा फिर से शुरू करने की बात भी शामिल है। मतलब यह कि अब भारतीय श्रद्धालुओं के लिए कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा का रास्ता खुल सकता है। इजराइल ने गाजा पर एक बार फिर से ताबड़तोड़ ड्रोन हमले शुरू कर दिए। इन हमलों के बाद गाजा ने इजराइल पर बेगुनाहों को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। गाजा का दावा है कि इजराइल के हमलों से 24 घंटों में 38 लोगों की मौत हो गई है, 203 लोग घायल हैं। ड्रोन अटैक से गाजा के एक अस्पताल की तीसरी मंजिल में आग लगने की खबरें भी सामने आ रही। रूस से करीब 3 साल से जंग लड़ रहे यूक्रेन ने ऑस्ट्रेलिया से सैन्य मदद की गुहार लगाई है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने की पहुंची ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री बुशमास्टर और बख्तरबंद गाड़ियां दिए जाने की मांग की है। ऑस्ट्रेलिया अब तक यूक्रेन को $1 बिलियन से ज्यादा की मदद दे चुका है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने कहा कि वो कीव में ऑस्ट्रेलिया जल्द ही दूतावास खोलेगा। रूस के मरमस्क क्षेत्र में मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन आपस में टकरा गई। हादसे में पैसेंजर ट्रेन के 3 डब्बे पटरी से उतर गए और 14 लोग घायल हो गए। रूसी न्यूज एजेंसी के अनुसार मरमस्क से सेंट पीटर्सबर्ग जा रही इस ट्रेन में 326 लोग सवार थे। हादसे की वजह मालगाड़ी में खराबी बताई जा रही। अमेरिकी राज्य हवाई की राजधानी होनोलुलु में एक छोटा मालवाहक जहाज हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा होनोलुलु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुआ, जिसमें कार्गो प्लेन में सवार सभी 2 लोगों की मौत हो गई। इमरजेंसी मेडिकल सर्विस और फायर ब्रिगेड के मुताबिक ये प्लेन एयरपोर्ट के पास एक खाली बिल्डिंग से टकरा गया। प्लेन क्रैश की वजह क्या रही, इसका पता लगाने की कोशिश हो रही है। पश्चिमी अफ्रीकी देश लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया में कैपिटल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। जब तक फायर ब्रिगेड एक्शन में आती तब तक ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। कैपिटल बिल्डिंग में ही लाइबेरिया की संसद की बैठकें भी होती हैं। पुलिस ने इस मामले में लाइबेरिया के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अध्यक्ष जोनाथन फॉन्टिकोफा समेत 4 लोगों से पूछताछ की है। मिस्र इन दिनों दुनिया को अपने इतिहास की झलक दिखा रहा है। चीन के बीजिंग के 798 आर्ट जोन स्थित मीट यू म्यूजियम में मिस्र ने अपनी 123 प्राचीन कलाकृतियों की नुमाइश की है, जिनमें इंसानों के साथ साथ पशुओं की ममी भी शामिल हैं। इस प्रदर्शनी में 4300 साल के लंबे कालखंड में मिस्र पर शासन करने वाले 32 राजवंशों के इतिहास की झलक देखी जा सकती है। कोलंबिया ने स्मार्टफोन के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले खनिज कोल्टन की बड़ी खेप पकड़ी है। कोलंबिया की रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एक नाव से पकड़ी गई 344 बोरियों में 13.7 टन कोल्टन भरा था। कोल्टन से टैंटलम नाम का केमिकल एलिमेंट तैयार किया जाता है, जिसे स्मार्टफोन के कैपेसिटर बनाने में इस्तेमाल होता है। यूरोप के केट स्ट्रेट में रूसी जहाज से लगातार रिस रहा तेल अब साउथ क्रोस्नोडोर तट की तरफ फैल रहा है। पर्यावरण पर इसके खतरे को देखते हुए सैकड़ों स्वयंसेवक और आपातकालीन कर्मचारी सागर तट की सफाई कर रहे हैं। मंगलवार को तूफान में फंसकर रूस के 2 मालवाहक जहाज क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिनमें लदा 3700 टन कच्चा तेल समंदर में फैल चुका है। पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में एक आदमी ने कमाल कर दिया। शानडोंग में रहने वाला सन गुआशॉन नाम का यह आदमी शीर्षासन की मुद्रा में यानी उल्टे होकर हाथों के बल 700 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ते हुए लुशान पर्वत के बुलाव शिखर पर पहुंच गया। गुओशान ने पिछले मई में हैंडस्टैंड यानी उल्टा खड़ा होने का अभ्यास शुरू किया था। गुओशान अगले साल तक 50 पहाड़ियों की चोटी पर पहुंचना चाहता है।